परिवारों का टूटना बाजार के हित में है। जब परिवार बिखरते हैं तो बाजार फलता फूलता है। पहले एक परिवार एक घर खरीदता या बनवाता था, अब एक से अधिक घर खरीदने पड़ते हैं। एक से अधिक कार, एक से अधिक टेलीविजन, एक से अधिक वॉशिंग मशीन और ऐसे ही हर वो वस्तु जो एक ही पूरे परिवार के लिए पर्याप्त हुआ करती थी। बीते वर्षों में हमारे बाजारों में बहार आ गई, लेकिन समाज और परिवार बिखरते चले गए। पहले मुसलमान आक्रमणकारी आए, फिर यूरोपीय ताकतों ने हम पर हमला किया और भी कई लुटेरे आए और चले गए, लेकिन एक चीज जिसे वे छू तक नहीं पाए वो थी भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार ही भारतीय समाज की वास्तविक सोशल सिक्योरिटी थी। यूरोपीय समाजों की तरह हमारे यहाँ पेंशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। हमारे यहाँ अकेलेपन नाम की कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी। मानसिक स्वास्थ्य कोई बहुत व्यापक समस्या नहीं हुआ करती थी। औपनिवेशिक शक्तियां आश्चर्य से देखती रहीं, लेकिन समझ नहीं सकी कि उनके द्वारा पैदा की गई हर मानवीय त्रासदी के बाद भी भारतीय कैसे बचे रह गए। पश्चिमी सभ्यताएं औपनिवेशिक मानसिकता से संचालित होती हैं। उनका सबसे बड़ा मजहब पैसा है। दूसरी ओर भारत है, जहां लोग आपस में मिल बांट कर रहते आए हैं। मितव्ययिता अर्थात कम खर्च में काम चलाना, बचत करना अच्छी आदत मानी जाती है। बाहरियों के लिए भारत में अपने प्रोडक्ट बेचना सरल नहीं था। बहुत सोच समझकर ये रणनीति बनाई गई, परिवार तोड़ो। जब हर व्यक्ति अलग अलग रहेगा तो डिमांड बढ़ेगी, बाजार फले फूलेगा। परिवार के जितने टुकड़े उतने गुना फायदा। मीडिया और फिल्मों की सहायता से संयुक्त परिवार को बहुत नकारात्मक तरीके से दिखाया जाने लगा। बताया जाने लगा कि संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत इच्छाओं को दबाना पड़ता है। सास बहू के झगड़ों वाले सारे सीरियल्स के पीछे का हिडन मैसेज यही था। सबका हल यही कि घर छोड़कर अलग रहना ही ठीक है। न्यूक्लियर परिवारों को ग्लैमराइज किया जाने लगा। पति बच्चों के साथ अलग रहने को स्वतंत्रता, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बताया जाने लगा। भारतीय परिवार व्यवस्था के साथ हुए षड्यंत्र के परिणाम अब हमारे सामने हैं। दादा दादी और परिवार के बुजुर्ग अब हमें बोझ लगने लगे हैं। हमारे बच्चे अब पूरी तरह से अकेले हैं, मोबाइल फोन में खोए हुए। अकेलापन एक बीमारी बन चुका है जिसके लिए दवाई लेनी पड़ती है। रिश्तेदार अब निरर्थक होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सुख दुख के रिश्ते भी समाप्त होने को हैं। बच्चों के संस्कार माता पिता या दादा दादी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर तय कर रहे हैं। पहले जो काम दादा दादी या परिवार के बड़े सदस्य करते थे, वो अब काउंसलर्स करने लगे हैं। बाजार के लिए ये एक आदर्श स्थिति है। हमारी हर समस्या उनके लिए एक प्रोडक्ट है। हमारी हर भावनात्मक आवश्यकता के लिए कोई ना कोई ऐप है। हर त्योहार का मतलब है ढेर सारा ऑनलाइन ऑर्डर, चाहे वो सामान काम का हो या ना हो। ढेर सारे सब्सक्रिप्शन हमारे पास हैं जो हर तरह के चाहे अनचाहे संस्कार हमें बांट रहे हैं। मात्र 2 दशक के अंदर हमारा समाज पूरी तरह से बदल गया और ये प्रश्न खड़ा होने लगा कि हम क्या से क्या हो गए। क्या आपने सोचा है कि क्यों हमें दिवाली पर परिवार के साथ खुशियां मनाने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना अच्छा लगने लगा है? जोमेटो का जंक फूड मां के बनाए खाने से अच्छा क्यों लगने लगा है? दादी नानी की कहानियों के बजाय नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के वीडियो क्यों अच्छे लगने लगे हैं? यदि आप इस समस्या को देख पा रहे हैं तो इसका हल भी आपके लिए संभव है। संयुक्त परिवार को अपनी संपत्ति समझें, बोझ नहीं। बच्चों को धर्म और परिवार के संस्कारों से जोड़ें, ना कि उन्हें भावी उपभोक्ता बनाएं। यदि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, तभी आपके बच्चे भी आपका सम्मान करना सीखेंगे। दादा दादी किसी भी परिवार का अनिवार्य हिस्सा होने चाहिए। स्मरण रहे, बच्चों को सबसे अच्छे संस्कार माता पिता से नहीं, बल्कि उनके दादा दादी से मिलते हैं। वे स्वाभाविक रूप से उनसे ही सीखने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। त्योहारों को भव्यता से मनाएं, लेकिन इस चक्कर में बाजार में सजे प्रोडक्ट्स का शिकार न बन जाएं। विशेष रूप से विदेशी कंपनियों के उत्पादों ने हमारे त्योहारों को जितना दूषित किया है, उतना किसी और ने नहीं किया होगा। पश्चिमी ताकतों ने अपने धंधे के लिए भारतीय परिवारों को तोड़ा और हमने आधुनिक बनने के लिए अपना अस्तित्व उनके हाथों में गिरवी रख दिया। अब समय आ गया है कि हम रुकें, सोचें और अपने संस्कारों को फिर से अपनाएं। अन्यथा अगली पीढ़ी को संयुक्त परिवार का अर्थ समझाना भी कठिन हो जाएगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।